आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कैसे निकलती है? तो मैंने एक रे डायग्राम ले ली। इसी रे डायग्राम से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करना आप भी समझ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे लूँगा इन ट्रायंगल्स ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल में लूँगा ए बी सी एंड मैं लिखूँगा सी एल एम। याद रखिएगा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड CLM क्या है? इसमें ए बी परपेंडिकुलर है, इसमें LM परपेंडिकुलर है। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? ईच 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पे BCA और LCM क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या होता है, दो एंगल्स बराबर है तो एक साइड खुद इक्वल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या बताता है? ABC सिमिलर होगी, ट्रायंगल ABC will be similar to ट्रायंगल CLM। जब ये सिमिलर हैं तो क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर इसका डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इसका, LM किसके बराबर होगा? इसका बेस है BC और इसका बेस है CL और LC। तो ये होगी पहली इक्वेशन। ये आई होप ये समझ में आया होगा। और इसी तरह मैं कर दूंगा, मैंने बोला सिमिलरली ट्रायंगल्स LMF और PQF एंड LMF आर आल्सो सिमिलर। कैसे? जहां तक मिरर का ताल्लुक है, कहते हैं कि ये कर्वेचर इतना नजदीक होता है पोल के, इतना नजदीक होता है पोल के, तो ये P और ये Q पॉइंट जो है कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूं, ये बनेगा यहाँ पे बराबर एक परपेंडिकुलर। तो ABPQ बन गई एक रेक्टेंगल, बिकॉज P एंड Q विल कोइंसाइड व्हेन वी टॉक ऑफ मिरर्स। तो जब ये भी होंगे सिमिलर, तब इसका परपेंडिकुलर क्या है? इसका परपेंडिकुलर है PQ डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर है LM। समझ लेना, बराबर होगा। इसका बेस क्या है? इसका बेस है PF इज इक्वल टू PF और इसका बेस क्या है? LF। याद रखिएगा, लेट इट बी नॉट इट बी सेकंड। यहाँ पे अगर हम इसको रेक्टेंगल मानते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ए बी होगा बराबर किसके? पी क्यू के। ए क्यू होगा बराबर पी बी के। तो हम ए बी के बदले पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम आर, पी क्यू के बदले ए बी डिवाइडेड बाई एल एम इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एल एफ। ये होगी सेकंड, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बिकॉज ये रेक्टेंगल बन जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम पहली इक्वेशन की तरफ देखते हैं और दूसरी इक्वेशन की तरफ देखते हैं, क्या क्या देख रहे हैं आप? ए बी बाई एल एम बी सी बाई सी एल के बराबर है और ए बी बाई एल एम पी एफ बाई एल एफ के बराबर है। जब ए बी इसके एल एम इसके बराबर है, ए बी एल एम इसके बराबर है, तो ये दो बराबर हो सकते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम गेट करेंगे, क्या करेंगे? बी सी बाई सी एल इज इक्वल टू पी एफ बाई एल एफ। तो इस पे मैं काम कर दूंगा, यहाँ तक मैं लॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। BC देखना क्या है? व्हाट इज BC? ये BC क्या है?
बी सी यहाँ पे है, बी पे है ऑब्जेक्ट, और बी सी अगर देखेंगे पूरा यहाँ पे मैं डाल दूँ, इधर लिखा है पी, इधर लिखा है सी, इधर लिखा है बी। निकालना क्या है, निकालना है बी सी। तो बी सी क्या है, मैं कर दूंगा पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। ये समझ लेना, जब सारी लाइन में से पी सी हटेगा तो बी सी निकलेगा, लिखा है यहाँ पे। फिर क्या है, सी एल डिवाइडेड बाय सी एल, सी एल यहाँ पे है तो पूरी लाइन में फिर से बना दूँ, यहाँ पे आप पी सी तक जाएंगे, पी सी, और इधर है एल, हमें क्या निकालना है, सी एल। तो ये वाला निकालना, क्या करेंगे हम, पी सी माइनस पी एल, पी सी माइनस पी एल, पी सी माइनस पी एल निकलेगा, सी एल इज इक्वल टू पी एफ। पी से एफ तक क्या होता है, वो होता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस मैं बता चुका हूँ, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। मैं लिखूंगा इसके बदले एफ। और साइन कन्वेंशन क्या बोलती है, पोल से मेजर करके आना है तो मैं लिखूंगा माइनस एफ। इसका काम खत्म हो गया। अब एल एफ की बात करेंगे हम। एल एफ कहाँ पे एल एफ है, एल एफ ये यहाँ से यहाँ तक पी एल फिर से है, और यहाँ पे एफ है। क्या करना है हमें, निकालना क्या है, एल एफ, एल एफ निकालना है। तो पी एल माइनस पी एफ, पी एल माइनस पी एफ मैं लिखता हूँ, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करेंगे हम बी, पी बी क्या है, पी और बी, पी से बी तक, बी पे ऑब्जेक्ट है तो पी बी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं तो लिखेंगे यू, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या बोलती है, अगर हम वहां से आएंगे तो माइनस यू। फिर यहाँ पे माइनस है पी सी, पी और सी क्या है, पी और सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f के बराबर। तो मैं इसके बदले लिखूंगा 2f, लेकिन इसको भी लिखेंगे माइनस, जब डबल माइनस आ गया तो यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट, समझ लेना पूरा। पीसी फिर से है, पीसी फिर से है -2f माइनस, यहाँ पे पी एल है, एल पे क्या है इमेज, तो पी से एल तक है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को लिखते हैं वी से, तो माइनस वी इज इक्वल टू ऊपर है माइनस एफ डिवाइडेड बाय पी एल, पी एल फिर से माइनस वी क्योंकि एल पे इमेज है, माइनस वी फिर माइनस पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ है माइनस एफ, माइनस एफ। तो मैं इसको कोशिश करूँगा रब करने की, क्योंकि अब मुझे फिगर की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सारी चीज़ें मैंने कहाँ से लाई हैं, साइन कन्वेंशन से। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना दूँ ताकि सारा इसी बोर्ड पे आ जाए। अब करते जाओ, माइनस यू, इस माइनस को माइनस के साथ प्लस होगा, 2f डिवाइडेड बाई -2f, माइनस माइनस हो गया प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। क्लियर। तो क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको इसके साथ, माइनस और माइनस हो गया प्लस, u मल्टीपल v हो गया uv। क्लियर। अब u को f के साथ, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगी साइन uf। अब बड़े स्टूडेंट आप समझेंगे जल्दी जल्दी, इसके साथ खत्म कर दिया। अब इसको करना है, प्लस और माइनस हो गया -2vf। अब इसी को इसके साथ बनेगा 2f²। क्लियर हुआ, इज इक्वल टू, अब करेंगे इसको इसके साथ, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2f² आएगा, और 2f से के साथ हो गया माइनस और प्लस हो गया -vf। मैथ आपको पता ही है, जो इक्वलिटी में बराबर साइन के होते हैं, 2f² यहाँ पे है 2f² यहाँ पे तो कटेगा, फिर रहता है यहाँ पे uv माइनस uf माइनस 2vf और रहता है -vf। अगर हम क्या करेंगे, vf और vf हम लिखेंगे uv माइनस uf माइनस 2vf, और इस vf को यहाँ लाएंगे ट्रांसपोज करके, ये आएगा प्लस vf, और इस साइड रहेगा
0। तो यू भी अकेले है, यू एफ भी अकेले है, लेकिन 2VF और VF एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ रहता है एक VF इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर दूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइड होल इक्वेशन बाय UVF। सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, UVF से। तो UV डिवाइड UVF, UF डिवाइड UVF, VF डिवाइड UVF, इसको भी 0 को भी डिवाइड UVF। तो काटते जाओ, U और U कटेगा, V और V कटेगा, तो वहाँ क्या रहेगा, क्या वहाँ पे ग्रिफिन रहेगा सर के बगैर, नहीं, वहाँ रहेगा ऊपर वन, जब कुछ नहीं रहेगा तो वन रहेगा, क्योंकि U और V कटेगा, माइनस U कटेगा, F कटेगा, तो वहाँ रहेगा 1/V, इसी तरह माइनस V और F कटेगा, तो वहाँ रहेगा 1/U, 0/D से 0 ऑलवेज 0। तो क्या करेंगे, 1/F को यहीं पर रख देंगे, माइनस 1/V को 0 के पास ले जाओ, ये प्लस आएगा, और 1/U को 0 के पास ले जाओ, ये 1/U आएगा, और 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ये आ गई आपकी मिरर फॉर्मूला।